नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर बुधवार यानी 9 जून 2021 यानी आज पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज पेट्रोल के दामों में 24 से 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। वहीं डीजल के दाम में 25 से 28 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ाए गए हैं। बता दें कि भले ही जून का ये महज 9वां दिन हो, लेकिन अब तक 5 दिन रिटेल फ्यूल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। जून में पेट्रोल ₹1.33 महंगा हो चुका है, जबकि डीजल ₹1.32 महंगा हुआ है। आज की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹95.56 प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल ₹86.47 प्रति लीटर हो गया है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पेट्रोल ₹101.76 प्रति लीटर हो चुका है और डीजल ₹93.85 प्रति लीटर बिक रहा है। केंद्र सरकार 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इसके लिए सरकार कर्मचारियों के लिए वीआरएस स्कीम लेकर आ सकती है, यानी उन्हें एक अच्छे पैकेज के एवज में नौकरी छोड़ने का विकल्प दिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार एक आकर्षक वीआरएस प्लान तैयार कर रही है, जो उन निजी क्षेत्रों की संस्थाओं के लिए अधिग्रहण ज़्यादा बेहतर और उपयुक्त बना देगा जो बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए इच्छुक हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को मंगलवार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने कहा कि राष्ट्रपति ने 1984 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पांडे को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुनील अरोड़ा का कार्यकाल 12 अप्रैल को पूरा हो गया था। इसके बाद से निर्वाचन आयुक्त का एक पद रिक्त था। सुशील चंद्रा सीईसी है। चंद्रा को लोकसभा चुनाव से पहले 14 फरवरी 2019 को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 14 मई 2022 तक रहेगा। उनके नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव करवाएगा। नई टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल में तकनीकी समस्याओं के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ट्वीट का जवाब देते हुए इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकेनी ने कहा कि उनकी कंपनी को इन शुरुआती गड़बड़ियों पर पछतावा है, लेकिन सिस्टम कुछ दिनों में सामान्य हो जाएगा। नीलकेनी ने ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि नया ई फाइलिंग पोर्टल फाइलिंग प्रक्रिया को आसान करेगा और उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाएगा। निर्मला सीतारमण जी, हमने पहले दिन कुछ तकनीकी गड़बड़ियों को देखा और उन्हें ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। इन्फोसिस को इन शुरुआती गड़बड़ियों पर पछतावा और उम्मीद है कि सिस्टम सप्ताह के अंदर सामान्य हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर के कारण वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर भले ही 9.5% कर दिया हो, लेकिन वर्ल्ड बैंक का अनुमान तो और चिंताजनक स्थिति बयान कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने मंगलवार को भारत की आर्थिक विकास दर के लिए अनुमान जारी करते हुए कहा कि 2021 में जीडीपी वृद्धि दर 8.3% और 2022 में 7.5% के करीब रहेगी। विश्व बैंक ने कहा कि महामारी की अब तक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से आर्थिक वापसी के प्रयासों को झटका लगा है। यह रिजर्व बैंक के जीडीपी अनुमान से काफी कम है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन के अधिकतम रेट तय कर दिए गए हैं। कोविशील्ड का दाम 780 रुपये प्रति डोज होगा। कोवैक्सीन का दाम 1410 रुपये प्रति डोज होगा। स्पुतनिक वी का दाम प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1145 प्रति डोज होगा। वैक्सीन के रेट निर्धारित करने के साथ हर रोज इसकी निगरानी की जाएगी। ज़्यादा रेट वसूलने पर प्राइवेट कोविड वैक्सीन सेंटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। केंद्र ने राज्यों से कहा कि 150 रुपये सर्विस चार्ज से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल न ले, इसकी निगरानी राज्य सरकारों को करनी है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन के अधिकतम रेट तय करते हुए इसके बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेमोरेंडम भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कुछ डॉक्टरों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका दायर कर डॉक्टरों ने राज्य के बाहर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई के लिए राज्य सरकारों को एनओसी देने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और फिलहाल हम इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। जस्टिस नवीन सिन्हा, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता डॉक्टरों को न सिर्फ एनओसी की गुहार लगाई है, बल्कि पॉलिसी को चुनौती दी है। दरअसल गत 6 मई को कोरोना
कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर यह कहा था कि राज्य में कार्यरत डॉक्टर फिलहाल राज्य के बाहर आगे की पढ़ाई के लिए स्टडी लीव नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट के एक मामले की सुनवाई के दौरान मिलावटखोर आरोपियों को यह कहकर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि वे अपने परिवारों को मिलावटी खान पान की चीज़ें खिलाने को तैयार है जो ग्राहकों को खिलाया जा रहा है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने बाद दो आरोपियों प्रवर गोयल और विनीत गोयल की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। आरोपियों के वकील ने जब ये कहा कि मामले के तथ्यों के कारण उनके मुवक्किल को जमानत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को अवैध तौर पर गोद लिए जाने में शामिल गैर सरकारी संगठनों और लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिल बोस की पीठ ने पाया कि अनाथों को गोद लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को आमंत्रित करना कानून के विपरीत है, क्योंकि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की भागीदारी के बिना ऐसी किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने अभिभावकों को खोने वाले या बेसहारा अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के विपरीत प्रभावित बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। देश में कोरोना की रफ्तार काबू में है। मंगलवार को दूसरे दिन लगातार संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख से कम रहा। इस दौरान 92,719 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई और 2,222 लोगों में संक्रमण की वजह से जान गई। अच्छी बात यह भी रही कि इस दौरान 1,62,280 संक्रमित ठीक हो गए। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या की बात करें तो बीते दिन इसमें 71,792 की कमी रिकॉर्ड की गई है। पिछले दिनों में एक्टिव केसों में 13,54,978 की कमी हुई है। देश में 24 मई को 25,81,000 एक्टिव केस थे, जो अब घटकर 12,26,000 रह गए हैं। ऑक्सीजन का मॉक ड्रिल कर 22 लोगों की जान लेने वाले आगरा के पारस अस्पताल को प्रशासन ने सील कर दिया है। साथ ही इसके संचालक के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बैठक कर इस घटना पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि आगरा और प्रदेश में जब कोरोना पीक पर था और चारों तरफ ऑक्सीजन की किल्लत थी, तो अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन ने 26 अप्रैल को 5 मिनट के लिए मॉक ड्रिल की। इस दौरान 22 मरीजों की मौत हो गई। उस वक्त अस्पताल में 96 मरीज भर्ती थे। ये मॉक ड्रिल उन मरीजों पर एक प्रयोग था जिनकी हालत बेहद नाजुक थी। बेल बॉटम के बाद एक बार फिर अक्षय कुमार इसी फिल्म की टीम के साथ काम करने जा रहे हैं। फिल्म का टाइटल अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन इसे बेल बॉटम की तरह वाशु भगनानी, जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख की कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट ही प्रोड्यूस करेगी। बताया जा रहा है कि प्रोड्यूसर्स ने जैसे ही अक्षय को कहानी सुनाई, उन्होंने तुरंत ही फिल्म के लिए हामी भर दी। यह बिग बजट एक्शन फिल्म होगी। रक्षाबंधन और राम सेतु के रैपअप के बाद अक्षय इस साल के अंत तक फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। फिल्म के डायरेक्टर का नाम फिलहाल सामने नहीं आया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।